वेलकम माय फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको साइंस न्यूज़ में ले चलते हैं। सबसे पहली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो साइंस के जो अभी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि हो सकता है ये जून तक वैक्सीन का इफिकेसी जो भी अभी ट्रायल किया गया उसका सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा। ये इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव, और अगर इफेक्टिव है तो कितने लेवल तक इफेक्टिव है, इस चीज़ को उन्होंने बाकायदा बोल दिया है कि जून के एंड तक इस चीज़ को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे। जो उन्होंने भी वैक्सीन का ट्रायल किया है, पहले उन्होंने मंकी पे का किया था तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, जाकर लैब में तो ऑलरेडी था ही। फिर उन्होंने ह्यूमन पर ट्रायल किया है, कुछ साइंटिस्ट थे उन पर किया गया है, तो उसमें भी अब आने वाले डेट जो जून तक होगा उसका सारा डिटेल्स निकल आएगा कि इसमें सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। अगर होती है तो उसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये वैक्सीन के बारे में था। दूसरी न्यूज आते हैं कि अगर कोई भी डायबिटीज़ टाइप के 2 से पेशेंट है, रेगुलेट हो रही है उनकी बॉडी सिस्टम, शुगर लेवल काफ़ी रेगुलेट हो रहा है, तो उनमें चांसेस जो होते हैं कोविड-19 के इन्फेक्शंस के बहुत ही कम। कोई ऐसा चीज़ दैन नोटिस नहीं किया गया जाए तो उनमें ज़्यादा इन्फेक्शंस का होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेगुलेट करता है कोविड-19 के जो रिप्लिकेशंस होता है या फिर उसका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसमें शुगर लेवल का काफ़ी कुछ रोल्स है। अब ये आने वाले टाइम पर रिसर्च ये पता लगाएगी कि क्या ऐसा है, क्योंकि शुगर लेवल का रेगुलेशन ही डिपेंड कर रहा है यहाँ पर उस चीज़ को मोड ऑफ फंक्शन के लिए। अब दूसरा आते हैं जाकर हॉस्पिटल्स के टॉयलेट में अभी एक रिपोर्ट की गई है जाकर जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, कोवर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, इनमें अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं। एयरबोर्न वायरल है क्योंकि ये आरएनए मॉलिक्यूल्स है, तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये रिपोर्ट किया गया जाकर कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी हैं वो टॉयलेट से यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू जो कहीं ना कहीं वहाँ से इन्फेक्शन हो रहा है या वाटर जो यूज़ किया जा रहा है उसके थ्रू, तो डेफिनेटली इसमें आने वाले टाइम में पता लगेगा जाकर। दूसरी ये कि इटली में कल सबसे कम रिपोर्टेड किए गए जाकर लास्ट 2 मंथ में, इतना ग्रेजुअली लॉकडाउन हो या जो चीज़ें, बहुत ही कम डेथ भी काफ़ी कम रिपोर्ट हुई और न्यू केसेस के एडमिशन भी रिपोर्ट हुई। ये काफ़ी इटली के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है क्योंकि उनके आने वाले टाइम के लिए ये अच्छा शो ऑफ है। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कितना कुछ अच्छा होता है री इन्फेक्शंस के चावल या कुछ और भी अच्छा होता है, क्योंकि अभी इंडिया में स्टार्ट है तो सीख सकता है इटली से। एक और न्यूज है, पीपल जो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ रहे हैं कोविड-19 में, सेकेंड टाइम अगर उनको यूज की जा रही है तो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेना। हो सकता है जो लंग सेल्स, डेड सेल्स हुई हों, उन्हीं का ये रिजल्ट आ रहा हो और उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि वायरस हो सकता है तो इसको दूसरी बार भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। ये डब्ल्यू की रिपोर्ट है कि अगर किसी बंदे में पहले पॉजिटिव आया था, फिर निगेटिव गया, फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो इतना सीरियसली हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि डेड सेल्स भी दे सकती हैं। एक और चीज़ रिपोर्ट किया गया, रसिया में कल बहुत ही बुरा दिन रहा। सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट के रूप में 10,000 न्यू केसेस रिपोर्टेड किए गए जाकर, जो अभी तक वहाँ पर 1,34,687 टोटल केसेस हो चुके हैं रसिया में। रसिया काफ़ी तेज़ी से ग्रुप इस चीज़ में इन्फेक्शन में बढ़ रहा है, जबकि रसिया में पहले कंट्रोल माना जा रहा था, लेकिन अब सिचुएशन बहुत ही बुरी हो चुकी है रसिया की, और वहाँ पे डेली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। टॉप रैंकिंग में आता है, कल 10,000 आने से वहाँ पर एक रेड अलर्ट घोषित हो चुका है। एक अभी न्यूज़ में अपडेट किया गया जाएगा, जो अगर हम मास्क बनाते हैं, अगर मास्क में अगर हम नायलॉन्स की अगर लेयर्स होती है तो वो काफ़ी कुछ ज़्यादा मैटर करती है जाकर आपके बचाव के लिए। ये एक रिपोर्ट सबमिट की गई जाकर, इस रिपोर्ट में ये शो किया गया जाकर जो जो हमारे मास्क होते हैं जाकर, मास्क में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं जाकर, कितनी टाइप की लेयर आपके बॉडी सिस्टम में है या नहीं है जाकर। तो आने वाले टाइम में देखते हैं मास्क का भी एक अच्छा रिसर्च होगा जाकर। अब कोरोना केस में आते हैं। वर्ल्ड लेवल पर कोरोना का जो रेशियो चलता जा रहा है, डेली बढ़ते चले जा रहे हैं केसेस। डेथ रेट भी 2 लाख के 47,982 हो चुका है और रिकवर्ड केस भी 11 लाख के ऊपर निकल चुके हैं। सीरियस अभी 2% हैं, 18% के हिसाब से डेथ चल रही है, तो काफ़ी कुछ कंट्रोलिंग नहीं कह सकते अभी तक हम इस चीज़ को, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मेडिसिन सक्सेसफुली नहीं है कि उस चीज़ को रेगुलेट कर सके या कंट्रोल कर सके। एक ही चीज़ है कि हम अगर वायरस के ट्रांसमिशन को ब्रेक करें, वो सबसे ज़रूरी है, वही रोक सकते। अब अगर हम वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग लिस्ट में आते हैं, अमेरिका, स्पेन से लेके इंडिया, ईरान से लेके अगर इंडिया यहाँ पे चल रहा है, मतलब चाइना काफ़ी नीचे आ चुका है, जो कि स्टार्टिंग चाइना से हुआ था जाकर। आप देख सकते हैं कितने लोग पेशेंट्स हैं, इंडिया का रेशियो कितना है, इंडिया में चीज़ें क्या चल रही हैं।
चाइना से बस 4-5 रेंज से नीचे, बाकी सारे यूरोपियन कंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं डेथ रेट क्या है सभी का पर डे के साथ। अब आते हैं हम इंडिया को, उसी चीज़ को बड़े रूप में देखते हैं तो आप देख सकते हैं 42,000, कल हमारा 38,000 के आसपास था, आज 42,000 काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाकर, और डेथ रेट 1391 हो गई, रिकॉर्ड 1100 हो गई जाकर। जो परसेंटेज के मामले में अच्छा है वर्ल्ड लेवल पर भी, जो पहले इंडिया में चल रहा था वर्ल्ड लेवल पर 18% चल रहा था, इंडिया में चल रहा था 12%, अभी 11% के हिसाब से हो गया जाकर। लेकिन फिर भी आने वाले 2 मंथ यानी कि मई का पूरा और जून, ये इंडिया के लिए काफ़ी क्रूशियल होंगे, सभी को एहतियात के रूप में, और जितना हो सके अपने आप को बचाएं, क्योंकि जब तक हमारे पास मेडिसिनल इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं होगा इस डिसीज़ को फाइट करने के लिए, हम हमेशा ही इस चीज़ के प्रति लापरवाह रहेंगे और डिसीज़ होने की संभावनाएं 99% चांसेस ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारे पास कंट्रोलिंग नहीं है। तो दैट्स मीन्स यू नीड टू बी stay safe, secure from all the people who are infected. अब आते हैं अपने रिसर्च सेक्शन में, और रिसर्च सेक्शन में हम ये पाते हैं कि विटामिन डी की कमी से अगर कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन है और उसमें विटामिन डी की कमी है तो डेथ रेट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। टाइम्स लो के एक रिसर्च पब्लिकेशन ने ये शो करता है कि इनसफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ द विटामिन डी इन द बॉडी सिस्टम्स काज द डेथ रेट इंक्रीज इन द पर्सनस। यूरोपियन एसोसिएशन हो या फिर अमेरिकन में, वहाँ पर जाके 32% से लेकर 70% तक डेथ रेट इन लोगों में बढ़ा है जाकर, और ये कुछ ऐसे सिम्टम्स भी नहीं होते लेकिन विटामिन डी की कमी है और उन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि उनकी बॉडी सिस्टम में कोलैप्स करने के, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा। और इसका सिग्निफिकेंट क्या है, विटामिन डी जो मॉलिक्यूल फिजियोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्यून एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को मॉडुलेट करने में, रेगुलेट करने में इन्फो करता है, एंडोजेनस प्रोडक्शंस होता है। इस चीज़ को आगे हम डिस्कस करते हैं और इसमें कैसे बॉडी सिस्टम की इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो रोल है विटामिन डी का, बहुत ही ज़्यादा एनिमल ओरिजिन से लेके एनिमल के ह्यूमन बॉडी सिस्टम के जो भी डीएनए से लेके आरएनए पे जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट हो या इन्यूट इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट हो, वहाँ पर इसका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। जैसे कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटीज़ हो या कोई भी ऐसी चीज़ें उनके रेप्लिकेशन प्रोसेस हो, वहाँ को रेगुलेट करना, अप रेगुलेट करना या डैमेज सेल्स को इन्फॉर्म करना जो हमारे सिस्टम के इम्यून सेल्स हैं उनको, कि इसको कैसे डिग्रेड करना है, उनके लिए एक प्रकार का इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स की तरह एक्टिवेट करता है, और उनके डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके जो भी डिस्टर्ब सेल्स हैं उनको डैमेज करो, उनको ख़त्म करो, माइक्रोपेजेस माइग्रेशन वहाँ पे हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम्स के काफ़ी कुछ दस लाइक कि ये एक प्रकार से मोटिवेटर का काम करो या उस चीज़ को एक्टिवेट करता है हमारे सिस्टम की इम्यून मॉलिक्यूल्स को। आरएनए मॉलिक्यूल्स के कैसे रिप्लिकेशंस कैसे करना है, वहाँ पर इसका रोल क्या है, और ये इम्यून सिस्टम को, और इनके जो परसेंटेज लेवल है अगर विटामिन डी का कम पाया गया, जैसे कि ये एक हेड है डॉक्टर फ्रैंक इन द लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी जो हेल्थ है, उसमें उन्होंने डिटरमाइन किया जाकर अगर विटामिन डी का परसेंटेज उसके एवरेज लेवल से कम है या बहुत कम लेवल पाया जा रहा है, तो जितने भी पेशेंट हैं अगर उनमें कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि 100% तक जा सकते हैं उनकी डेथ रेट में। तो एक्चुअली में जो कोविड विटामिन डी है इसका मेन रोल्स नॉट ओनली फॉर द कि आपकी बॉडी सिस्टम की बोन्स के लिए ही अच्छा है, ये आपके आरएनए के रीऑर्गेनाइजेशन से लेके प्रोटीन्स और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना और सिग्नलिंग करना, ये भी बहुत कुछ मैटर करता है आपके मेटाबॉलिकल फंक्शंस को रेगुलेट करने में। तो यही कारण है कि इसकी मैक्सिमम परसेंटेज कम होने से कोविड-19 में डेथ रेट बढ़ जाता है, पेशेंट जस्ट लाइक यूरोप में हो या अमेरिकन रीजन नोटिस किया गया जाकर। नाउ अब आते हैं कि हम अपने स्कॉलरशिप सेक्शन में हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स की ओपनिंग हो चुकी है। इंडियन यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसको स्टैंडर्ड पर देख सकते हैं। वर्ल्ड की रैंकिंग प्लस इंडिया की टॉप मोस्ट 10 रैंकिंग में इसकी आती है, और इसमें मालवीय पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स है, 100 के आसपास स्कॉलरशिप्स है। पीएचडी में इतने इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग आती है वर्ल्ड लेवल पर, और इसके साथ एज लिमिट सारा क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 3 साल की इसकी वैलिडिटी होगी, जाके स्टेपेंस जो होगा जाकर इंडियन स्टैंडर्ड पर और वर्ल्ड लेवल पर होगा इतना 3 लाख के आसपास जाकर, और पूरा आपको किस तरीके से करना है आप इस ईमेल आईडी पर आप जाके इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं।
30 इसकी माई लास्ट डेट है, आप यहाँ से डिटेल कर सकते हैं। और अगर डिटेल आप जाना है तो आप इसकी वेबसाइट में जाके आप पूरी तरीके से आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू विल enjoy this video and informative video. If you need anything, you just contact and in the comment section. Thank you.